पंजाब राज्य इस वक्त साल 2022 के चुनाव के अंदर कूद चुका है और इस वक्त अलग अलग जो पार्टियां हैं वो भी अपना पूरा दमखम लगा रही हैं ताकि 2022 के जो चुनाव हैं वो जीते जा सकें। ऐसे में श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड भी पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त अपने संगठन का जो फैलाव करने में जुटी है और पंजाब के अंदर अब उन्होंने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड के महासचिव और वरिष्ठ नेता हरसुखिंदर सिंह बब्बी बादल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर, पंजाब से जुड़े मुद्दे पर और पार्टी की गतिविधियां क्या कुछ रहेंगी उनसे बातचीत करेंगे। बब्बी बादल जी, सबसे पहले तो JK 24/7 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। और मैं विनम्रता से जितने भी आपके दर्शक मेरे को देख रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सबको मैं प्रणाम करता हूं। बादल साहब, कल अपने छठे वेतन आयोग का जो मुद्दा था वो पूरे पंजाब के अंदर उठाया कि किस तरीके से सरकार ने झूठ बोला, लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा किया गया और कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ देने के नाम पर उनको उल्टा ठग लिया गया। क्या आप मानते हैं कि जो सरकार को डिलीवर करना चाहिए था आम लोगों को, कर्मचारियों को, 4.5 साल के अंदर सरकार वो आम लोगों को या कर्मचारियों को वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाई? मैं आपको सच्ची बात सिंपल तरीके से बताता हूं। मेरी धर्मपत्नी जो है वो डॉक्टर हैं पंजाब सरकार के पास। और जब ये अनाउंस हुआ कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर रहे हैं और कहीं लिखिया कि हम 2.5 इनकम को 2.5 गुना बढ़ा रहे हैं, तो मैंने अपनी पत्नी को बधाई दी और कहा कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो गई हो भाई, अब तो मेरे को क्या प्रेजेंट लेके दे रहे हो। तो वो कहते मेरी तनख्वाह तो कम हो गई। मैंने कहा कम हो गई, ये कैसे? ये तो कह रहे हैं 2.5 गुना बढ़ गई। कहते नहीं, ये जो हमारा NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो मिलता है, पहले वो 25% पे काउंट होता था, अब वो 20% पे हो रहा है, जिससे तनख्वाह जो है 5-6 हज़ार कम हो गई। मतलब मैं आपको ये एग्जाम्पल दे के ये समझाना चाहता हूँ कि हर जगह पे जैसे चालाकी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ जो इन्होंने वादा बोला तो हम लागू कर रहे हैं, लेकिन लागू करने की बजाय इन्होंने ऐसी होशियारियां खेली कि जिससे कोई ख़ास फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। डॉक्टरों को तो नुकसान हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो बाकी भी कर्मचारी भाई बहन हैं उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। नॉमिनल सा फ़ायदा हो सकता है और नहीं तो नुकसान हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री तो ये दावा करते हैं कि 95% से ज़्यादा वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं जो जनता के साथ 2017 में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे। आज भी उन्होंने 590 के करोड़ के आसपास का जो कर्ज है, खेत मजदूर या जिनके पास ज़मीन नहीं है, काश्तकार हैं जो, उनका माफ़ करने का ऐलान किया। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री अगर 3 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला ना करते होते तो मैं उनकी जीवन को बड़ी कॉमेडी समझता, जिसको हम हास्य बोलते हैं, कि उन्होंने किया ही कुछ नहीं, अपने बेडरूम से निकले नहीं, अपने घर से निकले नहीं, और जितना भी कह रहे हैं कोरा झूठ बोल रहे हैं। 95% पूरे कर दिए, फिर 97% पूरे कर दिए। जैसे कोई वीडियो गेम होती है ना, जो बैठे बैठे आदमी खेलता है और बैठे बैठे ही उसको लगता है कि अब मैंने बहुत। सच्चाई में उनका एक भी वादा अच्छी तरह से पूरा नहीं हुआ है। आज का भी जो ऐलान है वो ऐलान ही है। जब ये कह रहे थे, इनफैक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह जितना पंजाब में इस बात के लिए मशहूर हो गए हैं कि पहला ऐसा सियासी लीडर है जिसने इतने वादे किए और पूरा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बोला घर घर नौकरी, हर स्मार्टफोन दूंगा नौजवान बेटे बेटियों को, और उसके बाद इन्होंने बोला मैं सबका कर्जा माफ़ करूंगा। कई लोग डिफ़ॉल्टर हो गए, उन्होंने कर्जा वापस करना बंद कर दिया। कैप्टन की सरकार आएगी तो हमारा कर्जा माफ़ होगा, और इतना ज़्यादा ब्याज पड़ गया है कि उनकी ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, घर नीलाम हो रहे हैं। तो इससे मैं समझ रहा हूँ ये जो 570 करोड़ के जो वादे हैं, ये
प्रोपेगंडा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार मतभेद चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कई बार गए, दावा किया जा रहा है कि 3 से 4 दिन के अंदर पंजाब को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। क्या आपको लगता है कि ये मतभेद सुलझ पाएंगे, या जो आप बात कर रहे थे कि जनता के साथ जो वादे किए थे वो डिलीवर, ज़मीनी हकीकत जो कुछ और है, यही कारण है कि आज आपस के अंदर मतभेद जो है कांग्रेस के लगातार बढ़ रहे हैं? कांग्रेस के जो लीडरों के मतभेद हैं वो उन बच्चों के खेल जैसे हैं जो कहता है कि अब मेरी बारी है, वो दूसरा कहता है नहीं, तुमने अच्छी तरह से बारी मेरे को खेलने नहीं दी, मैं अपने मन की शांत करूंगा, उसके बाद कुर्सी के लिए, सियासी ताकत के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। और सबसे मतलब ख़राब बात ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनको समझाने की बजाय, जैसे बंदर बांट में वो होता है ना कि तुम अच्छा ये तुम रख लो, अच्छा ये तुम रख लो, अगर नहीं अब भी नहीं ठीक हो रहा तो ऐसे करो, आपको हम कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं, कैप्टन साहब आप ऐसे करो, 2 मिनिस्टर और ले लो कैबिनेट में। तो जो लोगों के मुद्दे हैं वो तो आप इसको तो हल नहीं कर रहे। और उसके बाद ये जो ओहदों की, ये पोजीशनों की, पावर की बंदर बांट कर रहे हो, उससे किसको क्या फ़ायदा? पंजाब के अंदर बिजली संकट भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बिजली समझौतों को लेकर लगातार बात हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, पहली कैबिनेट में हम ये समझौते रद्द कर देंगे। श्रोमणी अकाली दल अपनी तरफ से दावे कर रहा है कि ये समझौते बिल्कुल ठीक थे। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा रिव्यू कर रहे हैं, कानूनी जो जानकार है उनकी राय ले रहे हैं। आप भी अकाली दल का भी हिस्सा रहे, क्या आपको लगता है कि जो बिजली समझौते हुए थे, पंजाब की उस वक्त ज़रूरत थे, या कहीं ना कहीं ज़रूरत की वजह से जल्दबाजी में कहीं गलतियां हुई हैं और इन पे अभी इसको विचार करने की ज़रूरत है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाएं? देखिए, जो सच होता है, सत्य होता है, उसको प्रणाम की ज़रूरत नहीं होती। यही समझौते गुजरात सरकार ने किए हैं उन्हीं कंपनियों के साथ जिससे पंजाब सरकार ने किए हैं। जो सुखबीर बादल जो हैं, उन्होंने तो सारा पुआड़ा डाला है, उन्होंने तो ऐसे समझौते किए। इन द फर्स्ट प्लेस जो उन्होंने समझौते किए वो ये कहते हैं कि चाहे वो एक यूनिट भी पैदा ना करें, हमें उनको इतने पैसे की पेमेंट देनी ही देनी है। और अगर वो बिजली पैदा करते हैं तो 100% हमें खरीदनी पड़ेगी, चाहे हमें ज़रूरत पंजाब को हो या ना हो। गुजरात ने यही समझौते किए इन्हीं पावर कंपनीज के साथ। और उन्होंने जो समझौते किए उसमें उन्होंने साफ कहा कि जब हमारी ज़रूरत बढ़ेगी तब हम बिजली, आप जो उपज करोगे बिजली की, हम उसको खरीदेंगे, अगर नहीं तो आप ओपन मार्केट में बेचो। ये हमारा वो नहीं है कि आप जितनी बिजली पैदा करो हम ही खरीदनी है। श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड का क्या स्टैंड है कि अगर आप सत्ता में आते हैं या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन के अंदर सत्ता में आते हैं, तो आपका क्या मानना है? रिव्यू होने चाहिए, कुछ क्लॉज जो है वो हटने चाहिए, या रद्द होने चाहिए, क्योंकि पंजाब के हित भी सबसे पहले हैं? श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड या श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जो मेरी पार्टी है, हम ये मानते हैं कि इन समझौतों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पंजाब का। और जिन कंपनियों ने किया है उन कंपनियों से वसूल करना चाहिए। समझौते तो रद्द करने ही चाहिए, वो विधानसभा का सेशन बुला के दे नीड टू बी स्क्रैप्ड, एकदम से ख़त्म करने चाहिए। और दूसरा ये कि जो उन्होंने रेट आज हमें अवेलेबल है, जो ओपन बिजली की मार्केट है, जो हमें वहाँ से मिल रहा है, और जो ये कंपनियों को देना पड़ा हमें, जो इनका फ़र्क है, वो भी इनसे वसूल करना चाहिए। और सब बिल्कुल चुनाव क्योंकि बिल्कुल नज़दीक हैं, पार्टी की गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। क्या एक विज़न जो है पार्टी तैयार कर रही है ताकि अब लोगों के बीच जाएं, क्योंकि हर पार्टी वादा करती है, वादे पूरे नहीं होते। आपकी पार्टी क्योंकि टकसाली और जो डेमोक्रेटिक नेता थे एक फ्रंट पर आए, यूनाइटेड फ्रंट बना। अब आपको क्या लगता है कि क्या विज़न होना चाहिए पंजाब के लोगों के बीच जब आप जाएंगे, ताकि लोग आप पर विश्वास कर पाएँ कि ये वादे पूरे हो पाएँगे? क्या पार्टी विज़न तैयार कर रही है आने वाले दिनों के अंदर पंजाब में उतरने के लिए? देखिए, पंजाब में करने वाले काम तो हज़ारों हैं।
जो अभी तक काम पूरे नहीं हुए, किसी ने छुआ भी नहीं उनको। लेकिन 2-3 बड़े काम हैं। एक तो हमारे नौजवान बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन कंट्रीज़ को जाने के लिए मतलब एक क्रेज़ बन गया है। हमारा सारा जो जवानी है और सरमाया है, जो पैसा है, वो बाहर की ओर जा रहा है। हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को यहीं रोज़गार हो, यहीं बिज़नेस करें, यहीं तरक्की करें, माँ-बाप के पास रह के अपना वो तरक्की, क्योंकि यहाँ पे इतना नशा बढ़ गया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा रोज़गार कम हो गया है कि जो माँ-बाप हैं वो सोचते हैं कि हम अगर बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, यहाँ पे इनकी जो संगत है वो बुरी होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक तो नौजवानों के मसले, एक किसान हमारा महीनों से दिल्ली के बरूहों पे बैठा है और मोदी सरकार अपनी हैंकड़बाजी में कोई सुनवाई नहीं कर रही। किसानों दिन रात वहाँ बूढ़ी माई मतलब वहाँ बैठे, पहले ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हड्डियाँ कांपती थी। अब गर्मी है तो इतनी गर्मी है कि बुरा हाल है। मैं ये समझता हूँ कि किसानों का, नौजवानों का ये मसले सबसे बड़े मसले हैं जिनको हमें हल करना चाहिए। हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड पावर सेक्टर, ये इसके दोनों के बाद आते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड के महासचिव वरिष्ठ नेता बॉबी बादल साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी एक बड़ा विज़न जो है वो लेकर पंजाब के चुनाव में उतरने जा रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, नशे का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। और ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर एक विज़न डॉक्यूमेंट के साथ पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के अंदर लगातार क्लह जारी है, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और जिस तरीके से कर्ज माफ़ी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, उस वादे को भी उन्होंने झूठा करार दिया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव के अंदर, क्योंकि पंजाब में चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में अब श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड जो है वो कितनी तेज़ी, मजबूती और दावे के साथ पंजाब के अंदर चुनावी मैदान में कूद जाती है। कैमरामैन निशांत सिंह के साथ मैं नवदीप छावड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।